संशय करे जन सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई, सारी विधि कराई गई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब ईंधन महेशा, से तव सकल सुरेशा। मंत्र मुनिवर जय 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 शंकर बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विभावो, हर गिरजा कर भयउ विभावो। सकल भुवन भरि राहु छाहो, सकल भुवन भरि राहु छाहो। दासीदास तुरग रखनागा, दासीदास तुरग रखनागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। चारों तरफ भगवान शिव और मां की जय जयकार होने लगी। विवाह के बाद हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज समझते हैं ना? दाइज मने दहेज। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। आप समझ रहे हैं? दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की जो परंपरा है इसका विरोध करिए। कन्या का पिता अपनी क्षमता से जो भी दे रहा है, वर के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार है, अपनी बेटी के लिए लड़का शादी तय किया भैया, तो सब कुछ तय हो गया, मैंने लड़की पसंद आ गई, लड़का घर परिवार। तो लड़के के बाप ने कहा, पाणे जी आप मेरे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, हम आपसे बोलेंगे हमको क्या चाहिए। हम सपने में भी बोल सकते हैं, ये लिस्ट पकड़िए, लिस्ट में सब लिख दिया। मैं सत्य घटना सुना रहा हूँ। बोले लिस्ट में सब लिख दिया हूँ, क्या क्या चाहिए, हम बोलेंगे नहीं, सब लिख दिए हैं इसमें। ये जीवन ठीक नहीं है। देखिए बड़े पते की बात है, जीवन में सुख अपने पसीने की कमाई से धन से प्राप्त हो सकता है, बाहर से मिले धन से हम सुखी होने वाले नहीं हैं। अपनी कमाई के धन से इतना दाइज दिया भगवान शंकर को, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया उनको, मां मैना ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, आरती नहीं उतारी मैंने द्वार पूजन के समय, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। शंकर भगवान ने उनको भी समझाकर विदा किया। बारात के विदा का समय आया, नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, बाराती अपने अपने लोग गए देवता, और कैलाश में बाबा करही विविध विधि भोग दिलासा,
जन्मे हट बदन मारा, तब जन्मे हट बदन गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि विपुल काल चली गयो। विपुल मने बहुत। विवाह क्यों हुआ? विवाह के बाद पुत्र होगा तो तारकासुर को मारेगा। अब विवाह के बाद बरस नहीं गए, विपुल काल चली गयो, अनेक काल बीत गए, बेटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जानबूझ शंकर भगवान मन में सोचे झूठ बोलकर आप लोग मेरा विवाह करवाए हैं, अब आनंद करिए। अब देवता का अब तो केवल प्रार्थना करना, प्रभु कल्याण करिए। भगवान हरि ने कहा प्रभु कल्याण करिए इनका। तब जाकर कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकीय भगवान मां पार्वती गोद में जो बैठे हैं ये कार्तिकीय स्वामी है। दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो इनके मंदिर मिलते हैं मुर्गन स्वामी के नाम से, उनको मुर्गन स्वामी कहा जाता है। इनकी पूजा होती है। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को समाप्त कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये शिव जी की विवाह की कथा थी। राम जन्म करना है ना? प्रेम भैया कहाँ है? हाँ तो देरी कौन बात है? तुरंत राम जन्म की कथा 5 मिनट में। हम तो कल ही शिव विवाह सुनाने वाले थे, लेकिन भाव में पता नहीं चला 2 दिन हो गया, लेकिन खूब आनंद। विवाह के बाद एक दिन बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर भगवान शंकर बैठे तो मां ने प्रश्न किया प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। भगवान शंकर बोले मुझे जहां तक पता है जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम तप